हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? न्यूटन के दूसरे गति नियम, देखिए फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आंकिक प्रश्न जिसको आप बोलते हैं, आपके बुक्स में जो वर्कआउट एग्जाम्पल में सवाल दिए गए वो भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और एक्सरसाइज में भी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जो सरल गतिकी में या कि गति चैप्टर में जो हम लोगों ने कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन पर आधारित सवाल किए थे, आपने किया भी होगा प्रैक्टिस। मैंने सलाह दी थी आपको कि आप करो उसको। अगर कोई त्रुटि आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालोगे तो मुझ पर वो मेरे पास तक आएगा और हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे और बहुत अच्छे तरीके से देंगे। लेकिन आपने किया होगा। तो अब यहाँ क्या है कि किस तरह से काइनेमेटिक्स कनेक्ट होता है न्यूटन्स लॉ के सवाल से, उसी का एक प्रदर्शन मैं आपको एक सवाल के थ्रू एक छोटे से वीडियो में मैं आपको करके देना चाहता हूँ। सवाल आपके सामने, कोई कार जिसका द्रव्यमान 2000 केजी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से रोड पर दौड़ना प्रारंभ करती है। अगर 40 सेकंड के बाद उसका वेग 90 किलोमीटर बराबर हो जाए तो कहता है कि इंजन के द्वारा कितने बल का प्रयोग किया गया, ये आप बताएं। अब ये सवाल न्यूटन्स लॉ का क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर आपको इसने फोर्स पूछ दिया है, बल पूछ दिया है। लेकिन अगर बल नहीं पूछता तो ये सवाल काइनेमेटिक्स का था, पिछले चैप्टर का था। देखिए किस तरह से वहां की पढ़ाई यहाँ काम आ रही है, ये समझने वाली बात है। आइए करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखा जाए, सपोज कीजिए कि एक रोड है ये, और इस रोड पर एक कार जो है वो आपने दौड़ा दी। और जब कार आप दौड़ाते हैं तो निश्चित तौर पर ये कार आपने दौड़ाई, इसका मान लेते हैं कि जो t = 0 पर इसका वेग है u, और ये एकदम दौड़ती गई दौड़ती गई दौड़ती गई। कुछ दूर जाने के बाद जब ये कार यहाँ पहुँचती है तो इसका वेग u से बढ़ कर के v हो जाता है। और वेग का क्या वैल्यू है, ये भी टाइम t का वैल्यू तब 40 सेकेंड शायद आपको सवाल में दिया हुआ है। सवाल का लेंथ थोड़ा बड़ा आने दीजिए तो आपको सवाल सॉल्व करने का और भी तरीके सिखाऊंगा, पर ये बहुत बड़ा खतरनाक नहीं है, आपको समझना आसान हो जाएगा। अब देखा जाए, दूसरा स्टेप है यूनिट का मैनेजमेंट। इकाई यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में है और टाइम यहाँ सेकंड में दिया हुआ, उसको मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं तो देखिए, U = 36 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/80 18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो गया, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और आराम से 2 टाइम ये मरेगा। और उसी तरह से v का मान है 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी हो जाएगा 90 × 5/18, ये होगा 25 मीटर पर सेकंड। सो ये आ गया आपको 25 मीटर पर सेकंड। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमको फोर्स के लिए मास और एक्सीलरेशन चाहिए। तो मास ऑलरेडी सवाल में द्रव्यमान 2000 केजी दिया हुआ है ही, और त्वरण का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, और जैसे ही त्वरण का मान निकलेगा फोर्स निकल आएगा। देखा जाए, v = u + at का इस्तेमाल कर दीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा v - u/t, बोले तो 25 - 10 बटा 40, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया इसका। तो ये हो गया 15/40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस हो गया, अब सवाल बन चुका है आपका। इसीलिए F = क्या कर देना है, ma कर देना है। मास है आपको 2000 केजी और गुना ये है 15/40 न्यूटन। सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा आपका, ये मेरे समझ से ये खत्म हो जाएगा और 4 से 50 टाइम ये कटेगा। सो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा आपको, नेट का वैल्यू कितना, फोर्स का नेट वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 × 15, 50 × 15 न्यूटन, यानी 750 न्यूटन आपका आंसर आ गया। देखिए, बस ये सिखाने के लिए आपको था। सवाल से डरिए नहीं, बच्चे सवाल से डरते हैं, और वही डर खत्म करने के लिए हमने छोटा सा एक वीडियो आपके लिए लाया था। इस सवाल को किस तरह से सरल गति का सवाल न्यूटन लॉ में कन्वर्ट होता है, ये दिखाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को
मैंने वीडियो को अच्छे से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दबाइए, दोस्तों में शेयर कीजिए, मेहनत कीजिए। ये तो मेरी बात थी, मैं हमेशा रखता ही हूँ आपके लिए, पर आप इसको लगातार कंटिन्यू करते रहिए, ध्यान से पढ़िए, खुश रहिए।